रेलवे का आज आंदोलन था और देख सकते हैं नवीन सर, इसके झा सर, राजकमल सर, दीपक सर, रोशन सर, मतलब सारे शिक्षक जितने भी रेलवे पढ़ाते हैं पटना में, सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। और अभी भी छात्रों की भीड़ आप लोग देख सकते हैं, सारे छात्र यहाँ पे आए हुए हैं। और क्या कुछ बात हुआ अंदर, चेयरमैन सर क्या बोले, सेक्रेटरी सर क्या बोले, तो सारी चीजों को दिखाने की कोशिश करेंगे। सर क्या बात? लंबी बातचीत हुई है, लगभग 2-2.5 घंटे लगभग मीटिंग चला है। तो मीटिंग चला है तो हम लोगों का 6-7 मुख्य मांग था कि जिन छात्रों के साथ परेशानी हुई है, चाहे वो परेशानी आपके सिस्टम में परेशानी हुआ हो, आपके माउस में परेशानी हुआ हो, या सबमिट करने के वक्त परेशानी हुआ हो, और बहुत तरह के कॉपी कलम बांट दिया गया और हंगामा बहुत सेंटर पर हुआ। इन सारे कारणों से सबको पता है कि साइको का क्या महत्व है और वो साइको में खास करके टाइमिंग का क्या महत्व है। तो बड़े गौर से हर बात को उनके द्वारा सुना गया और समय भी लिया गया। तो और तमाम छात्रों के द्वारा बताया गया कि तमाम छात्रों को बोला जाए कि जिनके साथ भी पर्टिकुलर परेशानी हुई है वो संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड को मेल करे। आपने हमको जितना सुनाया, जितना समझाया, डायरेक्ट हम इस पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सारे रेलवे भर्ती बोर्ड का एक कमिटी है, सबको मिला के जहाँ मीटिंग होता है, जहाँ अपनी समस्याओं को रखा जाता है। तो आप लोगों के सारे छात्रों की मांग को मजबूती से हम लोग रखने का प्रयास करेंगे वहां पर। और जिस भी सेंटर पर मेजर परेशानी हुई होगी पूरा सेंटर कैंसिल किया जाएगा। नहीं तो पार्टिकुलर इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है कि 10 सेकंड भी कोई सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ है तो वो हमारा डिटेल आ जाता है, तो उसके आधार पर सारे एग्जाम को रिशेड्यूल किया जाए। टीचर है, जितना भी टीचर है ना, जो भी टीचर है, अगर आप पढ़ा रहे हैं ना रेलवे के बच्चों को या एसएससी के बच्चों का, सच में आप हित में हैं, तो आप अपना स्टूडियो छोड़िए और स्टूडियो छोड़ के आरआरबी जाइए और वीडियो डालिए कि आप आरआरबी गए हैं। और नहीं तो सारे बच्चे उन सभी शिक्षकों का विरोध करो, ये गलत है। और हम हाथ जोड़ के आज क्या निर्णय हुआ? आज भी मिले आप लोग, आज मिलने के आधार पे क्या लगा, क्या सकारात्मक रिजल्ट आज के मीटिंग का देखने को मिलेगा? नहीं, जो कहा जा रहा है उसमें हम लोग ये बात को तब मानेंगे जब रेलवे की तरफ से नोटिस आएगा। अगर नोटिस नहीं आता है और सारे बच्चे संतुष्ट नहीं है तो हम लोग नहीं जानते, आनी मुनी हम नहीं जानी, आंदोलन जारी रहेगा। देखिए रहे क्या। और अलग अलग राज्यों के जितने भी छात्र हैं उनको मेरा रिक्वेस्ट है, उनको कहना है कि अगर आपके साथ परेशानी हुआ है तो आपके रेंज में जो रेलवे भर्ती बोर्ड है वहां जाकर के अपने कंप्लेन को आप दर्ज करें, तभी जाके क्या बोले ये राष्ट्रव्यापी ये मुद्दा बन पाएगा और जल्दी आपकी बातें सुनी जाएगी। नहीं तो जिस तरीके से इग्नोर किया जाता है आगे भी इग्नोर किया जाएगा। करवाइए, हमको बच्चा सर्टिफाइड चाहिए, मतलब चाहिए, बच्चा हर हाल में सर्टिफाइड चाहिए। और आंदोलन नहीं, मीटिंग करने गए आज, आप खुद सेटिस्फाइड हैं या नहीं है आज के मीटिंग से? जब तक नोटिस नहीं आता हम नहीं सेटिस्फाइड नहीं। वो चाय पानी नाश्ता कर लिए हम लोग, ठीक ना, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। जब करने के लिए बोले, अगर सेटिस्फाइड हम लोग नहीं होंगे, हम लोग ये एक ही मांग करते हैं। यहाँ के आरआरबी चेयरमैन साहब बहुत कोऑपरेट करते हैं, सब लोग सेक्रेटरी साहब भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, सबका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हम सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि सारे बच्चों को आप फेयर एग्जाम करवा दीजिए, री एग्जाम करवा दीजिए। हमारी एक ही मांग है, री एग्जाम। क्या री एग्जाम पर चेयरमैन सर सबसे मुख्य बात यह है कि वो किसी भी हाल में, अरे भाई रुको ना भाई, सबसे मुख्य बात यह है कि वो 100% री एग्जाम करवाने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन हम सभी लोगों ने कही है इस बात को कि नहीं, री एग्जाम होना चाहिए। और उनसे हम लोगों ने कहा है कि कम से कम उस सेंटर पे, जिस सेंटर पे समस्याएं हुई हैं, उस सेंटर पे री एग्जाम करवाना पड़ेगा, सेंटर कैंसिल करना पड़ेगा। और सारे शिक्षकों से हम कहते हैं, सारे लोग कोर्स बेचते हैं, सारे लोग वीडियो बनाते हैं, सारे लोग हर जगह अपने अपने छात्रों को लेकर के हर बोर्ड में जाइए, नहीं तो ये आंदोलन सिर्फ पटना तक सीमित रहे। की बात कही गई है कि नहीं? ये नोटिस की बात अभी नहीं कही गई है, बोला जो नोटिस है वही वैलिड है फिलहाल। तो हमारी सभी मांगों को रखा है और बोला हम सभी जो जोन है उन सभी जगह बात एक बार कर लेंगे और बात करेंगे तो हम सेंट्रलाइज करेंगे। अगर कैंसिल तो हमारे साथ बहुत सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन
जिस सेंटर पे ये समस्या आई है उस सेंटर को हम लोग कोशिश करेंगे कैंसिल हो जाए। ये है सारे 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 शिक्षक कोर्स बेचते हैं, सारे शिक्षक कोर्स बेचते हैं, तो सारे शिक्षक को जाना पड़ेगा। सिर्फ अपने अपने संबंधित बोर्ड में जरूर जाए, तब ज्यादा प्रेशर बनेगा। हालांकि आज के मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला? आप लोग को बुलाने का मेन मकसद, चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे। देखिए, चेयरमैन सर, सेक्रेटरी सर बहुत कोऑपरेट करते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि आप लोग पटना आए हैं तो पटना में हम लोग इस चीजों को देख रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन भारत के हर कोने से हर स्टूडेंट, हर शिक्षक के साथ हर बोर्ड में जाएं और वहां पे अपनी बातों को रखें, मेल करें। सबसे बड़ी बात हमने CBT 2 में हुए बहुत बड़े धांधली को बताया कि 12 से 15 क्वेश्चन जो है लगातार इनवैलिड किया गया, जिससे बहुत बच्चों का करियर बर्बाद हुआ है। उसके बाद हमने सिलेबस जैसे क्वेश्चन पर भी बात, हाँ उन पे भी बात हुआ। CBT 2 को लेकर बोला आगे से ऐसी समस्याएं नहीं होगी, बहुत कम से कम करने की कोशिश करेंगे, जो लगातार CBT 2 में देखा गया। साथ के साथ अगर बात करें तो हमने ये भी बताया कि आपने जो सिलेबस दिया हुआ है RRB JEE का अगर बात करें तो वहां भी सिलेबस में जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स को भर दिया है, तो बोला हम उस पर भी सिलेबस से बगैर देखेंगे। यानी सेंटर पे बात हुआ कि नहीं? क्योंकि सेंटर में जब छात्र जाते हैं माउस काम नहीं करता, कंप्यूटर बंद हो जाता है। सेंटर चुनने पर बात हुआ कि नहीं? अच्छा कंप्यूटर वगैरह। सबसे ज्यादा बात इसी मुद्दों पर हुआ, सेंटर को ही लेकर के, कि हम लोगों ने प्रश्न रखा कि जब इतना समझ रहे हैं कि साइको जैसा एग्जाम कितना महत्वपूर्ण एग्जाम है और कुछ खास सेंटर ही आप देते हैं, तो क्यों नहीं सेंटर के पूरे सिस्टम को पहले से देखा जाता है कि कहाँ परेशानी है, माउस आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उनके द्वारा बोला गया कि हम लोग जरूर कोशिश रहता है, लेकिन सिस्टम इतना ज्यादा रहता है तो बहुत सारा आश्वासन पे काम होता है, लेकिन आगे से हम लोग गंभीरता पूर्वक ध्यान देंगे, हर सिस्टम की जांच करने का प्रयास करेंगे, इस तरह का समस्या दोबारा से ना हो। जिस सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हुई है उस सेंटर को 100% फिर से एग्जाम कराने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। इनका कहना है कि हम 90% इस चीजों पे एग्री हैं कि उस सेंटर पे फिर से एग्जाम कराएंगे, लेकिन हम लोग का 100% मांग है कि जिस सेंटर पे समस्या हुई है उस सेंटर का पूरा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और 90% एग्री है, हम लोग 100% एग्री करवाना चाहते हैं। सिंपल सा बात है। लास्ट में अगला कदम क्या रहने वाला है सर आपका? पहले तो वेट एंड वॉच वाली बात है कि 2-4 दिन में पता चल जाएगा कि रेलवे कितना हद तक इस पर एक्शन ली है। तो अगर समुचित एक्शन नहीं होगा, समुचित मांगे नहीं पूरी होगी, तब तो फिर आगे देखा जाएगा क्या करना है। थोड़ा वेट करेंगे, मुश्किल से हम लोग 1 सप्ताह वेट करेंगे, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। हाँ, तो लास्ट हम लोग टाइम दे रहे हैं 1 सप्ताह, फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 1 से 2 दिन में नोटिस जारी करना पड़ेगा, 1 से 2 दिन में नोटिस। और सारे टीचर सामने आइए। कोर्स आप लोग सहमत है इस कोई सहमत नहीं, हम लोग इससे सहमत नहीं है। हम लोग एग्जाम चाहते हैं। आप लोग सहमत है जी इस मीटिंग? सहमत है? अच्छा, कर लेते हैं। देखी नहीं होगी जैसा फिजिकल प्रोटेस्ट होगा। और अगर आरआरबी नहीं सुनती है तो हम लोग बहुत बड़ा फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। एक बच्चे का फेयर एग्जाम होना चाहिए। धरती है छात्रों की, हर आंदोलन रेलवे का यही से अगर नहीं होता है तो फिर से होगा, तो फिर से फिजिकल प्रोटेस्ट होगा। अगर आरआरबी 1 सप्ताह के अंदर कोई ठोस डिसीजन नहीं लेती है तो हम लोग इस पर फिर से फिजिकल आंदोलन करेंगे। इसकी हम जवाबदेही ले रहे हैं। शिक्षकों पर भी बड़े गरमा रहे थे सर। कौन? आप लोग जो टीचर, अब आप खुद सोचिए, क्या हम पटना के टीचर ही अकेले पढ़ाते हैं? सब लोग पढ़ाते हैं। क्या सारे शिक्षकों को नहीं आना चाहिए? सिर्फ आपने वीडियो बना दिया हो गया। ये बच्चा अंतिम एज में है, ये बच्चा क्या करेगा? तो आप अपने आरआरबी का खेल नहीं होगा, कोई खेल नहीं। सारे टीचर पटना, अगर अगला फिजिकल प्रोटेस्ट होता है तो पटना आइए जी। अगला फिजिकल प्रोटेस्ट अगर होता है तो पटना सारे टीचर आइए। अगला फिजिकल प्रोटेस्ट में सारे टीचर पटना आइए। हर बार यही पटना आंदोलन की पटना आइए और अभी कल से अपने आरआरबी में बच्चा को लेके जाइए। सभी शिक्षक को जाना चाहिए। एक बार सर उन मुद्दाओं पर चर्चा कर दीजिएगा जो चेयरमैन सर आपसे बोले होंगे कि ये चीज हम लोग कर सकते हैं। उनके द्वारा क्या कहा गया कि हम ये चीज कर सकते हैं, हम ये आपकी जो मांग है इस पर हम पूरा कर सकते हैं? ऐसा कोई मांग था जिस पर चेयरमैन सर बोले कि नहीं, हम आपके मांग से एग्री हैं, हम इस पर विचार करेंगे, इसको हम
फुलफिल करेंगे? देखिए अभी जो इनका कहना है, इनका कहना ये है कि हम लोग जिसका भी कंप्यूटर रुक गया, शट डाउन हो गया, माउस में प्रॉब्लम है, उस सब का एग्जाम फिर से लेंगे। नोटिस भी हम लोग डाल दिए। हमने कहा जकरा रफ पेज मिला है, रफ पेज भी तो मिला है, जकरा कलम दे दिए हैं, जगह बच्चा हल्ला करने लगा, जो बच्चा के ठीक चल रहा था, वो जो मेंटली डिस्टर्ब हुआ उसका, इसलिए हम लोगों ने ये मांग किया है कि पूरे का री एग्जाम होना चाहिए, पूरे का। इसके अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। फेयर एग्जाम के लिए री एग्जाम होना जरूरी है, और नहीं तो कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए जिसमें सारे बच्चे सेटिस्फाइड हों, एक भी बच्चा ये ना कहे कि मेरे साथ गलत हुआ है। किस नोटिस का इंतजार करेंगे, पूरे री एग्जाम का या फिर दूसरा कोई? नहीं, हम लोग पहला तो ये नोटिस चाहते हैं कि पूरा का री एग्जाम हो, और नहीं तो बीच का वैसा रास्ता निकाले रेलवे जिससे सारा चलिए, तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ सारे शिक्षक थे, मतलब सारे शिक्षक से हम बात करें जो लोग गए हुए थे अंदर, और राजकमल सर हो, नवीन सर हो, दीपक सर हो या इसके झा सर हो, और बाकी 5-6 छात्र भी गए हुए थे, 4 शिक्षक और छात्र भी गए हुए थे। बाकी आप देख रहे थे, सारे छात्र कह रहे हैं कि जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक हम लोग मानने वाले नहीं है। शिक्षक भी कह रहे हैं, शिक्षकों से भी अपील की जा रही है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।